हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी। आपका टॉपिक जो है वो है लर्निंग के ऊपर, अधिगम अर्थात सीखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने भी टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ और सर आपको करा चुके हैं यूट्यूब चैनल में, वो सभी बार बार पेपर में आते हैं और हम उन सभी टॉपिकों को कवर करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। उसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, निवेदन है कि आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस टॉपिक से, अधिगम लर्निंग टॉपिक से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अधिगम अधिगम क्या है? अधिगम अर्थात सीखना, और इसे ही इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। तो अधिगम एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिपल कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। मतलब ये है कि इंसान अपने पूरे जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जैसे बच्चा नवजात है, वह नवजात बच्चा जब छोटा होता है उसके बाद हर चीज़ धीरे धीरे सीखता है और जीवन के बुढ़ापे तक, मतलब मृत्यु जब तक ना हो जाए तब तक इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। यह सीखना क्या है? यह जीवन पर्यंत चलते रहती है। और सीखना क्या है? प्राणियों का एक जन्मजात गुण है जो उनके अंदर होता है। सरल शब्दों में अधिगम का अर्थ सीखना है। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और जिन्हें महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने दिया है। तो परिभाषा आपका है, स्किनर के अनुसार है तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब ये है कि किसी भी सामंजस्य हो, किसी भी समायोजन में हम जो भी चीज़ सीखते हैं तो ये क्या है, हमारे व्यवहार में वह चीज़ आ जाती है और उसे हम अगले पड़ाव में उसका यूज करते हैं। तो ये क्या है, आपका सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को, नए ज्ञान को, नई प्रक्रिया को, कुछ भी चीज़ करते हैं तो जो चीज़ नया चीज़ सीखते हैं और उसको हम कहीं पर दोबारा प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, यही हमारी सीखने की प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब कि ये है कि हम सीखने के द्वारा या अधिगम के द्वारा हमारे जो आदत में, ज्ञान में, अभिवृत्तियाँ, इन सब का अर्जन है हमारा अधिगम। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। जो भी व्यवहार हम करते हैं और या किसी और से देखते हैं तो उस या सीखते हैं, तो अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा सीखना हो, क्योंकि हम जिस चीज़ को सीखे हैं वही चीज़ हम करते हैं। अब देखते हैं अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह हमेशा सक्रिय होता है क्योंकि हम कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति को स्व प्रयास करना पड़ता है। मतलब सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुद से प्रयास करना पड़ता है, तब हम सीख पाते हैं। तीसरा है, अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो एक उदाहरण है, देखते हैं कि एक बालक होता है जो जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है। तो वह बच्चा क्या करता है, जलता है तो उसे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, पर जब दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से क्या करता है, दूर रहने लगता है। तो ये क्या हुआ कि यह, मतलब बच्चे को पता चल गया कि अगर हम उसको मोमबत्ती को छुएंगे तो क्या होगा, जलती हुई मोमबत्ती को छुएंगे तो उससे हमें पीड़ा होगी। इस वजह से वह बच्चा उसे दोबारा छूने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। तो क्या है, बच्चा उससे सीखा, अर्थात यहाँ पर अधिगम हुआ है। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। मतलब जो भी हमारे वातावरण है जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं तो वो सीखना क्या है, सीखेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगी ही आएगी।
अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब जो भी हम सीखते हैं वह क्या होती है, वह किसी न किसी उद्देश्य से होती है। अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन एवं ग्राह्यता के लिए तैयार करता है। मतलब अधिगम क्या है कि जो भी हम सीखते हैं वह हमारे समायोजन के लिए और ग्राह्यता के लिए हमें सीखना तैयार करता है। अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा मतलब बहुत व्यापक इसलिए है क्योंकि हम जीवन भर सतत कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है, या जीवन पर्यंत चलते रहती है। अधिगम जीवन भर चलते रहती है। अब देखते हैं अधिगम की विशेषता। अधिगम परिवर्तन है, अर्थात अगर हम कुछ सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा ही। यह अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है, तो ये अधिगम हमेशा चलते ही रहता है। सीखना विकास है, हम जो भी सीखते हैं तो क्या है, हमारा मानसिक रूप से विकास होता है, शारीरिक रूप से विकास होता है, क्योंकि हम उसी के हिसाब से मेन हमारा बुद्धि है। अब बुद्धि की वजह से हम जो भी सीखेंगे उसे कैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने माइंड को, अपने हाथ पाँव को उसी हिसाब से हम कार्य पर लगाते हैं। सीखना अनुकूलन है, क्योंकि हम हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं वहाँ सीखते हैं, तो जो भी जहाँ भी अच्छा चीज़ मिले हमें सीखने के लिए वहाँ से हम सीख लेते हैं और अपने आप को हम ढाल लेते हैं। तो सीखना अनुकूलन है। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना नया कार्य करना है। जो भी हम सीखते हैं नवीन ज्ञान, तो सीखना क्या है, नया कार्य है। सीखना अनुभवों का संगठन है, तो जो भी हम सीखते हैं तो हमारे अनुभव के द्वारा सीखते हैं, वह अनुभव से ही हम किसी भी चीज़ में उसका प्रयोग कर पाते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे माइंड से चलता है और हम अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके किसी भी व्यवहार को अपने ऊपर या किसी और के ऊपर उस चीज़ को करते हैं। सीखना सक्रियता है, सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। अधिगम क्या है, सीखना खोज है। अधिगम वातावरण की उपज है, क्योंकि वातावरण में जो भी हम देखेंगे उसी को हम लोग जल्दी सीखते हैं। जैसे कि बच्चे हो गए तो वो अपने मम्मी पापा, घर परिवार, आस पड़ोस से जो भी सीखते हैं वह सब चीज़ हम अपने व्यवहार में लाते हैं। तथा साथ में जब हम अपने विद्यालय जाते हैं तो वहाँ से हम अपने टीचर से सीखते हैं, बच्चों से, मतलब अपने कक्षा के बच्चों से सीखते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे वातावरण के ऊपर भी हमारा सीखना बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इस वजह से अधिगम वातावरण की उपज है। अब देखते हैं हम अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार। ये निम्न प्रकार से है। शाब्दिक या मौखिक सीखना है, संवेदन गति सीखना है, गामक सीखना है, या बौद्धिक सीखना है। शाब्दिक या मौखिक अधिगम का सीखना, पहला प्रकार आपका वर्बल लर्निंग कहते हैं जिसे। यह है शाब्दिक या मौखिक अधिगम से तात्पर्य ऐसे अधिगम से होता है जिसमें शाब्दिक उद्दीपक सामग्री, वर्बल स्टिमुलस मटेरियल तथा शाब्दिक अनुक्रियाएं, वर्बल रिस्पॉन्स सम्मिलित होते हैं। मतलब ये है कि शाब्दिक मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है तो पहले रोना सीखता है, हकलाना सीखता है, तो ये सब क्या है, सबसे पहले हम जो भी सीखते हैं वो हमारे शाब्दिक रूप से होता है। यहाँ शाब्दिक सामग्री तात्पर्य लिखित, छपा हुआ, प्रिंटेड तथा बोले गए सामग्री स्पोकन मटेरियल से होता है। मतलब वही कि इसे बोला जाता है तो या लिखित के रूप में हम लिखते हैं, लिख के बताते हैं, तो ये सब क्या है, वर्बल लर्निंग कहलाती है। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार के ऊपर। यह है आपका सेंसरी मोटर लर्निंग, संवेदी पेशीय अधिगम या सीखना। संवेदी पेशीय अधिगम से तात्पर्य वैसे अधिगम या सीखना से ही होता है जिसमें व्यक्ति संवेदी अंग अर्थात सेंसरी ऑर्गन जैसे ज्ञानेंद्रियों एवं पेशी अंगों, मोटर ऑर्गन यानी कर्मेंद्रियों जैसे हाथ, पैर आदि के मांसपेशियों में पर्याप्त समन्वय करना होता है, तथा जैसे बाइक चलाना होता है, टाइपिंग करना होता है, चित्र बनाना होता है। मतलब ये है कि हमारे माइंड
के मतलब हमारे ज्ञानेंद्रियों और हमारे पेशीय अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन दोनों हमारे साथ में काम करते हैं। जैसे कि हमें मान लिया जाए चित्र बनाना है, तो अगर हम कुछ भी चीज़ का चित्र बना रहे हैं तो पहले उसके बारे में सोच विचार करेंगे। जब तक हमारे सेंसरी ऑर्गन से सूचना नहीं जाएगी कि हमें चित्र क्या बनाना है और कैसे बनाना है, तब तक हम अपने हाथ को उस दिशा में नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से हमारे सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन दोनों ही इस प्रकार में काम करता है। मतलब सीखने का यह दूसरा प्रकार है जो हमारा यह कार्य करता है। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है आपका गामक अधिगम अर्थात मोटर लर्निंग। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति विकास की प्रारंभिक अवस्था है और शरीर के संचालन एवं गति पर नियंत्रण करना सीखता है। मतलब हमारे जो हाथ पांव हैं तो उन सभी को हम क्या करेंगे, उन सब की गति और संचालन का नियंत्रण करेगा। अब ये तो नहीं कि अगर हम चले जा रहे हैं तो चलते ही चले जाए, नहीं। हम जहाँ पर हमें रुकना है या हमें लगता है कि हमारा काम यहीं तक है तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, अगर वह कार्य पूरा हो गया है तो हम उस कार्य को करना बंद कर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उस कार्य को करते ही रहें। तो ये क्या है, हम उस अपने शरीर के संचालन पर और उस गति पर नियंत्रण करना सीखते हैं। अब है बौद्धिक सीखना। इसके अंतर्गत ज्ञानार्जन के समस्त क्रियाएं आती हैं। पहला है आपका प्रत्यक्षीकरण। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया करता है। मतलब कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसके आधार पे हम घटनाएं या तथ्यों को जानने की क्रिया करते हैं। यह एक मानसिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी उत्तेजक का उपस्थित होना होता है। उत्तेजक हमारी क्या है, उत्तेजक के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है और ज्ञानेंद्रियों से हमारे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया संवेदना को उत्पन्न होना और संवेदना में अर्थ जोड़कर प्रत्यक्षीकरण करना होता है। किसी चीज़ को हम जानेंगे, सुनेंगे और घटना के बारे में उस चीज़ को जान की क्रिया करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अब चलते हैं हम, दूसरा है आपका संप्रत्यात्मक सीखना, कॉन्सेप्टल लर्निंग। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति को तर्क, कल्पना और चिंतन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये क्या है आपका कि हम किसी भी चीज़ को जैसे कि गणित ही हो गया तो उसमें क्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। या कुछ और चीज़ हमें दे दिया गया है जिस चीज़ को हम देखे ही नहीं है, तो जब उस चीज़ को हम सामने में देखेंगे नहीं तब तक उस चीज़ की हम कल्पना करेंगे कि ये ऐसा है वैसा है। तो ये क्या है हमारा, ये संप्रत्यात्मक सीखना कहलाता है। अब तीसरा देखते हैं आपका सहचर्यात्मक सीखना। सहचर्यात्मक सीखना या अर्थात ये एसोसिएटिव लर्निंग है। इस प्रकार के सीखने में स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कि जो हमारी बुद्धि है उसका बहुत ज़्यादा यूज इसमें किया जाता है। तो ये क्या है, जब दो या दो से अधिक वस्तु हैं, व्यक्ति या तथ्यों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से समानता और असमानता होती है तो हम क्या करते हैं, तो वस्तु, व्यक्ति तथा तथ्य के स्मरण से दूसरे का स्मरण स्वयं हो जाता है। मतलब कि जैसे कोई भी दो या दो व्यक्ति हैं तो हम उन सब में समानता देखते हैं या असमानता देखते हैं, तो वो क्या है, हमारे स्मृति के प्रयोग से ही हम उस चीज़ को आंशिक रूप से स्मरण कर जान पाते हैं कि उसमें समानता है या असमानता है। अब आ गया रसानुभूति सीखना। ये क्या है आपका, इस प्रकार के सीखने में बालक या व्यक्ति संवेगात्मक अनुभूति से सीखता है। मतलब क्या है, पहले संवेग आएगा, फिर संवेग की अनुभूति से हम सीखते हैं। कि संवेग मतलब कि क्या है, हर्ष हो गया, प्रेम हो गया, आमोद हो गया, है ना, क्रोध हो गया। तो ये सब क्या है आपका संवेगात्मक अनुभूति है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।